नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में हम तालिबान की हिस्ट्री, आइडियोलॉजी और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तालिबान के इतिहास को अगर देखें तो तालिबान इस शब्द का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या है? तो इसका अर्थ है छात्र, स्टूडेंट। किस लैंग्वेज से ये शब्द आता है? तो दोस्तों, पश्तो लैंग्वेज का ये शब्द है तालिबान, जिसका अर्थ है स्टूडेंट। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1994 के अराउंड साउथर्न जो अफगान एरिया है कंधार के पास, वहाँ से इसकी शुरुआत हमें होती हुई दिखती है। वहाँ से इसका इमर्जेंस दिखाई देता है अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तो। राइट, अब देखिए, उस समय ये एक फैक्शन था जो वहाँ पर गृह युद्ध के लिए लड़ रहा था या फाइट कर रहा था, जो सिविल वॉर उस समय चल रही थी सोवियत फोर्सेस के वहाँ से हटने के बाद, और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट कोलैप्स होने के बाद। राइट, सोवियत यूनियन की फोर्सेस वहाँ से जाती है और वहाँ पर कोलैप्स भी देखने को मिलता है उन फोर्सेस का। राइट, तो तालिबान, इसका क्या अर्थ है भाई? पश्तो भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ छात्र है। 1994 में दक्षिणी अफगान शहर कंधार के आसपास ये उभरा है। यह सोवियत संघ की वापसी के बाद और सरकार के पतन के बाद एक तरीके से देश को नियंत्रित करने के लिए जो वहाँ पर जंग चल रही थी, जो गृह युद्ध चल रहा था, उस गृह युद्ध में शामिल होने वाले गुटों में से एक गुट था तालिबान भी। देखिए दोस्तों, जो मुजाहिदीन होते हैं या जिसे मुजाहिदीन कहा जाता है, मूल रूप से ये सेनानियों के लिए या सेना के सदस्यों के लिए यूज़ किया जाने वाला शब्द है। अब इन लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका का उस समय समर्थन था। अब हम देखिए कब की बात कर रहे हैं, 1980s के समय ये जो मुजाहिदीन हुआ करते थे, इन्हें यूएसए का समर्थन हुआ करता था। अब देखिए, इन्हें यूएसए का समर्थन किस लिए था? अमेरिका का समर्थन इन्हें क्यों था? बिकॉज इस रीजन में उस समय पर सोवियत यूनियन या सोवियत सेना अपना रूल कर रही थी। राइट, और उस सेना को वहां से पीछे भगाने के लिए, पीछे खदेड़ने के लिए एक तरीके से यूएस लीड फोर्सेस या अमेरिका इनका समर्थन कर रहा था। इट ओरिजिनली ड्रीव मेंबर्स फ्रॉम सो कॉल्ड मुजाहिदीन फाइटर्स who with support from the United States repealed Soviet forces in 1980s। 1980s में सोवियत फोर्सेस को वहाँ से खदेड़ने के लिए, वहाँ से रिपील करने के लिए एक तरीके से यूएसए सपोर्ट कर रहा था इस ग्रुप के लोगों को, जिन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, जो एक तरीके से उस ग्रुप के सेनानी हैं। राइट, अब देखिए, विद इन द स्पेस ऑफ 2 ईयर, 2 साल के भीतर ही तालिबान ने देश के अधिकांश हिस्सों पर एकमात्र नियंत्रण हासिल कर लिया था। और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1994 में, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। 1994 में ये जो आंदोलन है या ये जो कुछ भी है जिसे हम तालिबान कहते हैं आज, ये उठता है, उभरता है, और उसके 2 साल के भीतर ही अर्थात 1996 में एक तरीके से जो मेजर एरिया होता है उस कंट्री का, उस मेजर एरिया पर ये अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। राइट, एक तरीके से एक अपने आप को इस्लामिक एमिरेट वो प्रोक्लेम करने लगता है, और शरिया के जो लॉज होते हैं, इस लॉ का ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और जिस तरीके से ये लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, तो ये इसके इम्प्लीमेंटेशन का एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा कठोर हिस्सा था। राइट, अन्य जो मुजाहिदीन के दूसरे समूह हुआ करते थे वो पीछे हट गए। अब देखिए फिर क्या होता है कि 2001 में 11 सितंबर 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स पर एक अटैक देखने को मिलता है जिसे अलकायदा ने एक तरीके से अंजाम दिया था। राइट, अब यूएस फोर्सेस फिर
एंटर करती है इस रीजन में। नवंबर का ये समय था, नवंबर 2001 में, जब यूएस फोर्सेस ने उसके अलायंस थे, रीजनल अलायंस भी थे इसमें, और यूएस के अलायंस जैसे कि नाटो, इन्होंने मिलकर क्या किया, यहाँ पर ये जो रूल हो रहा था तालिबान के द्वारा, इसे एक तरीके से तख्ता पलट कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये कब हुआ? ये हुआ नवंबर 2001 में, नवंबर 2001 में। और किस एक्टिविटी का रिस्पांस कर रहा था यूएसए? वहाँ पर जो दोस्तों जो कुछ हुआ था 9/11 के नाम से जिस घटना को हम जानते हैं, उस घटना का रिस्पांस यूएसए दे रहा था। उस समय काफ़ी तगड़ी लड़ाई यहाँ पर हुई थी और हैवी एयर स्ट्राइक्स भी किया गया था यूएसए के जो अलाइज है इनके द्वारा और यूएसए के द्वारा। ठीक है, देखिए इसका क्या असर होता है कि जो रूल वहां पर स्टैब्लिश किया गया था तालिबान के द्वारा, उन्हें वहां से हटना पड़ा। वो लोग रिमोट एरियाज में चले गए, उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया यूएस लीड फोर्सेस के द्वारा। और पिछले 20 सालों में दोस्तों ये लोग फिर क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये एक्टिविटीज कर रहे थे, और अमेरिका के जो वेस्टर्न अलाइज है इनके अगेंस्ट ये एक्टिविटीज कर रहे थे इस रीजन में। तालिबान जो दूर दूर के इलाकों तक पहुंच गया था, एक तरीके से खदेड़ दिया गया था यूएस फोर्सेस के द्वारा, उसे तकरीबन दोस्तों अब 20 साल हो रहे थे। बट 20 साल में यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर खर्च किए, काफ़ी पैसा खर्च किया, अफगान ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी, हर तरीके से वहाँ पर चेंज लाने की कोशिश की। बट 20 साल वहाँ पर रहने के बाद भी जिस तरीके से कुछ महीनों के अंदर ही जो तालिबान है, इस तालिबान ने फिर से उस रीजन के ऊपर अपना एक तरीके से वर्चस्व हासिल कर लिया। और दोस्तों 20 साल यूएस फोर्सेस यहाँ पर रहती है, 20 साल ये लोग यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, राइट, पर उसका जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो देखने को मिला, ये बिल्कुल ही ज़ीरो है ऐसा हम कहेंगे। बिकॉज 20 साल वहाँ पर रहने के बाद भी इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर या इस तरीके का सिस्टम ये लोग नहीं बना पाए, जो सिस्टम उस समय की जो फोर्स हुआ करती थी, जो शरिया लॉ पर यकीन रखती थी और उसे बहुत कड़ी तरह से एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही थी उस रीजन में, उसे ये लोग रोकने में नाकामयाब रहे। डेमोक्रेसी को वहाँ पर ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, राइट। अब देखिए तालिबान के फाउंडर कौन है? ओरिजिनली अगर हम बात करें तो मुल्ला मोहम्मद उमर इसके फाउंडर है, और जब वहाँ पर चेंजेस हो रही थी तो इन्होंने अपने आप को छुपा लिया था, ये छिप गए थे, हाइड हो गए थे, और इनकी डेथ 2013 में या 2013 में हुई थी। पर दोस्तों इसके बारे में 2 साल तक किसी को पता नहीं था, जब तक इनके खुद के सन ने, लड़के ने इनके इस बात की पुष्टि नहीं की। इनका ठिकाना इतना गुप्त था। अब बात करते हैं कि तालिबान की जो आइडियोलॉजी है या जो विचारधारा है ये किस तरह की है। तालिबान दोस्तों 1994 में एक तरीके से उभरा, 1994 में ये निकला, और 1996 में ये उस रीजन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर पाया। अब देखिए 1996 से लेकर 2001 तक ये सत्ता में रहा या इसने वहां पर रूल किया। तो ये जो 5 सालों का जो कालावधि है दोस्तों, इस 5 सालों के कालावधि को अगर हम समझे तो हमें कुछ बातों का पता चलता है कि अपने सत्ता में रहते समय 5 साल का जो समय था, इस टाइम पीरियड पे इन्होंने जो शरिया लॉ का सबसे सख्त या सख्त में से सख्त जो संस्करण है इसे लागू किया। महिलाओं पर काफ़ी कड़क पाबंदियां लगाई गई, उनके पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई गई, उनके काम करने पर पाबंदी लगाई गई। अगर उन्हें अपने घर से बाहर भी निकलना है तो अपने साथ एक पुरुष अभिभावक को रखना आवश्यक कर दिया गया, ऐसे या अर्थात वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती अकेले में। इस तरह की वहाँ पर स्थितियाँ थी, उन्हें अपने घरों के भीतर ही सीमित कर दिया गया। फांसी को सार्वजनिक वहाँ पर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो एग्जीक्यूशन होता है ये सार्वजनिक वहाँ पर किया जाने लगा, लोगों पर कोड़े बरसाए जाने लगे, राइट। वेस्टर्न फिल्म्स को, वेस्टर्न बुक्स को, वेस्टर्न कल्चर को, या जो कुछ आर्टिफैक्ट है, ऐसे कल्चरल आर्टिफैक्ट जिसे इस्लाम में ईश निंदा के रूप में देखा जाता है, इन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, इन्हें वहां पर एक तरीके से नष्ट करने का काम किया गया, राइट। तो शरिया लॉ का जो एक तरीके से हम कहेंगे कि सख्त संस्करण अफगानिस्तान में 5 वर्ष के कालावधि में इस अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने या तालिबान गवर्नमेंट ने उस समय पर इम्प्लीमेंट किया था।
Right. Opponents and Western countries accuses Taliban of wanting to return to this style of governance in the area it already control. A claim the group denies. अब देखिए इसी तरह का कंट्रोल या इस जैसे ये पहले 5 साल में जब ये रूल कर रहा था या उस रीजन पर हुकूमत कर रहा था, उसी तरीके से ये फिर से अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है और अपना कंट्रोल हासिल करने के बाद ये वैसे ही एक्टिविटीज फिर से करेगा। ऐसे वेस्टर्न जो कंट्रीज है या यूएस के जो अलाइज है वो कहते हैं, बट ये ग्रुप इस बात को डिनाई करता है। अब देखिए कुछ दिनों की बात है या अर्लियर तालिबान की तरफ से ये कहा गया था कि वो यहाँ पर एक जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम चाहता है अफगानिस्तान के लिए जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम चाहता है तालिबान ने ऐसा कहा था। और वो ये भी चाहता है कि महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, रिलीजियस रूल्स है, इनके लिए तालिबान के तहत अफगानिस्तान में प्रोविजंस होंगे और सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ पर चलेगा। बट दोस्तों हालांकि ऐसे संकेत है कि जो महिलाओं की जो स्थितियां पहले थी वैसी ही स्थितियां फिर से तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। इसके संकेत काफ़ी पहले से मिलने शुरू हो गए थे, बिकॉज जिस रीजन में 2017 की अगर हम बात करें तो BCC जो है इसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चलता है, इसने खुलासा किया था कि अफगानिस्तान के बहुत से रीजन में या बहुत से इलाकों में तालिबान अपना रूल कर रहा था या तालिबान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दबदबा देखने को मिलता था उस समय 2017 में। तो देखिए फिर से वैसे ही चीज़ें वहाँ पर होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन के। देखिए जब ये रूल कर रहा था ना, उस समय कुछ ही कंट्रीज थी जो इसे रिकॉग्नाइज करती थी और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी उनमें से एक था। पाकिस्तान ने तो दोस्तों इसे रिकॉग्नाइज किया था, इसे मान्यता दी थी। बट अगर हम यूनाइटेड नेशंस को देखें या ज़्यादातर कंट्रीज़ को देखें तो इन्होंने इसे पूरी तरीके से मान्यता नहीं दी थी। जो नॉर्दर्न एरिया में, जो काबुल के नॉर्दर्न एरिया में जो प्रोविंसेस था, वहाँ पर जिस तरीके से लोग गवर्नमेंट या जो कुछ सिस्टम चल रहा था उसे ये कुछ हद तक एक तरीके से रिकॉग्नाइज करते थे। The United States and United Nations imposed sanctions on Taliban and most countries shows little sign it will recognize the group diplomatically। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ने और यूनाइटेड नेशंस ने इन पे सैंक्शंस लगाए और ज़्यादातर कंट्रीज़ ने एक तरीके से इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब देखिए यूएस के सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन इन्होंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का रूल होता है या तालिबान पावर में आता है तो यहाँ पर हमें एट्रोसिटीज़ देखने को मिलेंगी। अब देखिए दूसरी कंट्रीज़ लाइक चाइना ये एक तरीके से सिग्नल दे रही है या एक तरीके से पॉसिबिलिटीज़ है कि तालिबान का जो रेजीम है या तालिबान का जो रूल है अफ़गानिस्तान में, इसे रिकॉग्नाइज़ करते हुए भी ये हमें आगे देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।